स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड या वीडियो है। अभी हाल ही में जो जेपीएससी का जो 2 एग्जाम हुआ था, जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का और एसीएफ का, उसमें हम लोग जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, सब हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। कुल इसमें हम लोग 30 प्रश्न लिए हैं। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्लास आने वाला जो भी एग्जाम हो, चाहे 14 जेपीएससी, जेपीएससी का कोई भी एग्जाम, जेएसएससी, बीएसएससी, बिहार सीजीएल या फिर बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदी के साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इंग्लिश का, वो भी लिए हैं, ताकि साइंस में आप सबों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोग इंग्लिश टर्म से आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो किसी तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक मीन्स इसका इंग्लिश आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो आइसोटॉप्स वह होता है जिसका कि न्यूट्रॉन की संख्या उसमें भिन्न भिन्न होता है। आइसोटॉप्स में एक ही परमाणु का होता है, एक ही परमाणु का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है, और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्योंकि मास, एटॉमिक मास जब अलग अलग हो जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास से जब एटॉमिक नंबर घटाते हैं तब न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है किसी भी समस्थानिकों में। और जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, समान भौतिक गुण, ये नहीं होता है। विभिन्न समान भौतिक गुण ये संभारिक आइसो बार्स में होता है, और भिन्न रासायनिक गुण, इसमें भिन्न रासायनिक गुण नहीं बल्कि समान केमिकल प्रॉपर्टी होता है आइसोटॉप्स में। अगला, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? अपच मीन्स जब हम लोग का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, मीन इन डाइजेशन में किस प्रकार का मेडिसिन उपयोग किया जाता है? तो इन डाइजेशंस में प्रतिजैविक, दर्दनाशक, अम्लरोधी या फिर रोगाणुरोधक। तो इन डाइजेशन मीन्स अपच में जो हम लोग एंटासिड यूज करते हैं दवा के रूप में, वह अम्लरोधी यानी एंटासिड। तो आंसर 2 हो जाएगा इसका, आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का एंटासिड। तीसरा, एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? तो कोई भी घोल जब लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो वह क्षारीय होता है, और जब कोई भी घोल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह अम्लीय होता है, और जब उसका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो वह उदासीन घोल होता है। तो अम्लीय जिसका पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है, और पूरा पूरी अगर 7 हो तो उदासीन, और 7 से 14 के बीच जो पीएच मान रहता है वह क्षारीय का होता है। तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता मीन्स वह घोल क्या होगा? नीला क्षारीय घोल होगा। तो क्षारीय का मान यहाँ पे एक ही है, ऑप्शन डी में 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा, खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? जो खाद्य डिब्बा होता है उसमें टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला, मनुष्य के गुर्दे में यानी गुर्दे का कार्य क्या होता है? तो मनुष्य का जो गुर्दा का कार्य होता है मीन्स फंक्शन ऑफ किडनी। तो फंक्शन ऑफ किडनी का जो है वह है उत्सर्जन मीन्स एक्सर्शन। हम लोग जानते हैं कि किडनी उत्सर्जन का काम करता है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था, गुर्दे का कार्य तो उत्सर्जन में भूमिका अदा करता है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जा से जाइलम, जा से जल यानी पानी का परिवहन। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मीन्स पानी के परिवहन में काम आता है जाइलम पौधे में। और इसी में अगर फ्लोएम पूछता तो फा से फ्लोएम, फा से फल, फल मतलब एक उत्पाद होता है, तो भोजन का परिवहन में फाइलम आ जाता है। यहाँ पे जाइलम पूछा था तो पानी का परिवहन करता है जाइलम। बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला, पोषण के सपोषित तरीकों के लिए क्या आवश्यक है? तो पोषण के सपोषित तरीके, इसका इंग्लिश यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन सपोषित तरीके में जो आवश्यक है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ये भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट भी चाहिए। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। 7 का, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु, जिसके कारण पत्ता का रंग हरा होता है। अगला, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क मीन्स ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है?
तो सोचने के लिए यानी थिंकिंग सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए मीन्स रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये भी सही है। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मीन्स बैलेंसिंग द बॉडी, ये भी सही। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन डी 8 का। नवा मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भाग नहीं है वो यहाँ पे चूज करना था। तो ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब और वेस्ट डिफरेंस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं वह होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। बाकी जितने भी ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगला, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया गया था गोल्ड के थीन लेयर पे, उसमें परमाणु नाभिक पर जो इसका खोज उत्तरदायी था परमाणु नाभिक पर मीन्स एटॉमिक न्यूक्लियस पर। अगला, पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? तो अगर पृथ्वी का जीवन काल पूछता तब होता 4.6 बिलियन वर्ष, लेकिन पृथ्वी में जीवन पूछा तो पृथ्वी में जीवन 3.8 बिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है? तो एटमॉस्फेयर पर जो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे ऑक्सीजन गैस ना के बराबर पाया जाता है तो 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जितने भी क्वेश्चन है पहले भी बताएं, सब जेपीएससी का जो एफआरओ का एग्जाम हुआ था और एसीएफ का वो दोनों क्वेश्चन इसमें लिए हैं। 1 से 15 तक एफआरओ का एग्जाम का क्वेश्चन है और 16 से 30 के बीच एसीएफ का एग्जाम का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? मीन्स पावर का कौन नहीं करता है रिप्रेजेंट? पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू वी आई होता है, फिर वी स्क्वायर बटे 2 होता है, फिर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर होता है पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आई आर स्क्वायर ये नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन अब तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए कोई भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार हर कोई बोला जाता है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी बदले बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको F मान लेंगे। अगर m1 डैश को m1 बाई का जो दिया उसका आधा कर देंगे, m2 डैश m2 का आधा कर देंगे, तो G ग्रेविटेशनल फोर्स जो दूसरा निकलेगा वह G m1 m2/4r²। तो इसका हम लोग वैल्यू 1 जो इक्वेशन उससे पुट करेंगे तो नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आएगा F/4, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला भी न्यूमेरिकल था, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति कितना? हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू वी आई होता है, तो पावर पोटेंशियल इनटू करंट, तो 220 गुने 0.5 110 वाट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राउल्फिया सर्पेंटिना किस स्थिति के इलाज में प्रभावित होने के लिए जाना जाता है? तो राउल्फिया सर्पेंटिना उच्च रक्तचाप मीन्स हाइपरटेंशन जब होता है तो इसका इलाज के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाता है, राउल्फिया सर्पेंटिना का। अगला, किस प्रकार का धुंध मुख्यतः सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया से बनता है? तो जो वह स्मॉग जो कि सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया से बनता है उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक धुंध बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। कौन सी प्रक्रिया पौधों को लंबे समय तक कम तापमान में रखने से फूल आने में तेजी लाती है? उसको हम लोग वर्नलाइजेशन बोलते हैं, या वह प्रक्रिया जिसमें पौधे को लंबे समय तक कम तापमान में रखा जाता है और इससे फूल तेजी से आता है, वर्नलाइजेशन प्रोसेस से। अगला, कौन सा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक त्रिक बंध पाया जाता है? मीन्स ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन सबों में ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड और
एल्किन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक भूमिगत जल के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। इन सबों में जो भूमिगत जल से जो जुड़ा हुआ है वह हो जाएगा नाइट्रेट्स। ब्लू बॉयज जो सिंड्रोम होता है बच्चों में, वह नाइट्रेट्स, पानी में नाइट्रेट्स की उपलब्धता के कारण होता है, तो वहां से इसे कनेक्ट भी कर सकते थे। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अम्ल है जो आमतौर पर पेट पर पाया जाता है और पाचन में सहायक होता है? तो पेट पर पाए जाने वाला एक अम्ल है, उसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि पाचन में भी सहायक होता है। तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड अचार, सिरका, ये सब में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और बैटरी जो होता है उसके पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु के संभावित ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस पर समानुपाती होता है? हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P = mgh। पोटेंशियल एनर्जी = mgh मास इंटू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इंटू हाइट। तो द वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई पर के समानुपाती हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी 22 का। 23वां, किस विधि का उपयोग मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो किसी भी मिश्रण को उसको घटकों यानी क्वथनांक के बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर जब अलग करेंगे तो उसे हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। आसवन विधि, प्रभाजी आसवन या फिर आसवन विधि। अगला, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है और यह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और उसके कणों पर क्या प्रभाव कर होता है? तो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो ठोस का कण गतिज में आ जाता है, और वे अलग अलग हो जाते हैं। जिससे जब वो गतिज में आता है तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला, रक्त के थक्के बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के थक्के मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वह विटामिन के है, जो कि विटामिन के अगर शरीर में कम हो जाए तो जो कट छट या कभी भी कुछ हो तो उसे रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से अस्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होगा। 26 क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज स्रोत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज स्रोत का जो प्राथमिक कार्य है वह एक स्थिर धारा प्रदान करना मीन्स कांस्टेंट करंट प्रोवाइड ये नहीं करता है। सर्किट को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रदान करना, यही काम है इसका एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज का। अगला, दूरदृष्टि दोष मीन्स फार साइटेडनेस मीन्स हाइप्रोपिया को सुधारने के लिए किस प्रकार के चश्मों का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष का पूछता तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दूरदृष्टि पूछा था। दूरदृष्टि दोष, इसमें एक चीज आप सब याद रख लीजिएगा कि जो 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 दृष्टि दोष पूछा जाता जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष पूछा था मीन्स दूर की वस्तु दिखाई देता और सामने की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर इसी में निकट दृष्टि दोष पूछता तो निकट की वस्तु दिखाई देता और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष के विकार को दूर करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 28वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गैर कॉर्डेट्स मीन्स नॉन कॉर्डेट की पहचान है? तो कॉर्डेट्स हम लोग उसको बोलते हैं कार्डेटावर्स मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डी या फिर हड्डियां पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी और हड्डियां पाया जाता है, उसे हम लोग कॉर्डेट्स वर्ग के रूप में परिभाषित करते हैं। और जिसमें गैर कॉर्डेट्स मतलब नॉन कॉर्डेट्स मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी भी नहीं पाया जाएगा और कशेरुक भी नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर 28 का सी हो जाएगा। नॉन कार्डियक वर्ड्स की पहचान क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन और वर्टेब्रल दंड की अनुपस्थिति। 29वां क्वेश्चन, कौन सा रक्त घटक खून के थक्के और रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इससे दो क्वेश्चन पूछ लिया। एक पहले विटामिन से रिलेट पूछ लिया, अब खून का जो पार्ट है उसी में कौन सा पार्ट है जो कि रक्त को
थक्के को रक्तस्राव को रोकने में भूमिका निभाता है, तो वह हो जाएगा प्लेटलेट्स। आंसर डी हो जाएगा 29 का। आज का आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य में रेबीज के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? तो मनुष्य में रेबीज के संचरण का जो प्राथमिक तरीका है वह है जानवरों का काटना, मीन्स एनिमल बाइट से। तो ये जानवरों को जो करता है, मेनली कुत्तों के काटने से मनुष्य में रेबीज होता है। तो ये था हम लोग जेपीएससी का जो एग्जाम था एसीएफ और एफआरओ, उसमें जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग इसमें डिस्कस किए, साथ में ही कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को प्राप्त हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि वहां से भी आप सबों को पीडीएफ प्राप्त हो सके। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।